साल था 1946। कोलकाता जल रहा था। हजारों लाशें, जली हुई बस्तियां और चारों तरफ चीखें। ये था डायरेक्ट एक्शन डे, जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के लिए खुला ऐलान जंग किया। आज जो तस्वीरें आप देखेंगे वो सिर्फ इतिहास नहीं है, वो इस बात की गवाही है कि अगर एक शख्स ने उस वक्त हिम्मत न दिखाई होती तो कोलकाता आज पाकिस्तान का हिस्सा होता। उस शख्स का नाम था गोपाल चंद्र मुखर्जी, जिन्हें पूरा देश गोपाल पाठा के नाम से जानता है। गोपाल पाठा कोई नेता नहीं थे, कोई बड़े पॉलिटिशियन नहीं थे। वे कोलकाता के कॉलेज स्ट्रीट में एक मटन शॉप चलाते थे। मटन को बंगला में बोला जाता है पाठा, और यहीं से उनका नाम आया गोपाल पाठा। लेकिन 1946 में जब मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे बुलाया और कोलकाता को पाकिस्तान बनाने के लिए खून की नदियां बहाई, तब यही साधारण दुकानदार गोपाल पाठा कोलकाता के हिंदुओं का सबसे बड़ा रक्षक बन गया। 16 अगस्त 1946 सोहरावर्दी के हुकूमत के इशारे पर मस्जिदों ने ऐलान किया आज पाकिस्तान बनाना है, और शुरू हुआ कत्ले आम। हिंदुओं के घर जलाए गए, औरतों को उठाया गया, दुकानों को लूटा गया। कोलकाता की सड़कों पर हजारों हिंदुओं की लाशें बिछ गईं। पहले 2 दिन हिंदू समाज बेबस खड़ा रहा, लेकिन 17 अगस्त की सुबह गोपाल पाठा उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने इलाके के जिमखाने, अखाड़ों और नौजवानों को इकट्ठा किया। उनकी सेना का नाम रखा गया भारतीय जातीय वाहिनी। मगर हथियार कहां से आए? जिसको जो हथियार मिल सका, सबने उस हथियार का इस्तेमाल किया। किसी के हाथ में चाकू था, किसी के हाथ में लाठी, तो किसी के हाथ में पिस्तौल। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बचे हुए अमेरिकन हथियार भी उन्होंने खरीद डाले। गोपाल का आदेश साफ था, एक हिंदू के बदले 10, लेकिन औरतों, बच्चों और बुजुर्गों को मत छूना। 18 अगस्त को गोपाल पाठा के नेतृत्व में हिंदुओं ने जवाबी हमला शुरू किया, और देखते ही देखते कोलकाता की तस्वीर बदल गई। मुस्लिम लीग की गुंडागर्दी वहीं की वहीं रुक गई। सोहरावर्दी का सपना था कोलकाता पाकिस्तान का हिस्सा होगा, लेकिन गोपाल पाठा के अगुवाई में हिंदुओं ने साफ कर दिया कोलकाता पाकिस्तान नहीं बनेगा। 1947 में जब महात्मा गांधी कोलकाता आए, उन्होंने गोपाल पाठा से मुलाकात की। गांधी जी ने कहा हथियार डाल दो, अहिंसा अपनाओ। गोपाल पाठा का जवाब था कहाँ थे आप 1946 में, जब हमें बकरों की तरह काटा जा रहा था? आपकी अहिंसा हमारी औरतों को नहीं बचा सकती, ये हथियार हमारी ढाल है। ये वो पल था जिसने गांधी के आदर्शवाद और गोपाल पाठा की हकीकत के बीच का फर्क पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया। गोपाल पाठा ने सिर्फ हिंदुओं की जान नहीं बचाई, बल्कि कोलकाता को भारत का हिस्सा बनाए रखने के लिए निर्णायक भूमिका निभाई। आज अगर आप इस शहर की गलियों में आजादी से सांस ले सकते हैं, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, गोपाल पाठा। मगर जिस गोपाल पाठा ने हजारों, लाखों, करोड़ों हिंदुओं को न्याय दिया, इतिहास ने उनके साथ न्याय नहीं किया। जब गांधी जी कोलकाता आए थे तो उनके जान को खतरा था। इसी गोपाल पाठा ने उन्हें सिक्योरिटी दी थी। भारत की आजादी के बाद भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने या फिर किसी भी सरकार ने गोपाल पाठा को वो इज्जत नहीं दी जिनके वे हकदार थे। और आखिरकार जिस कोलकाता को गोपाल पाठा ने बचाया, उसी कोलकाता के एक गुमनाम गली में 2005 में वे चल बसे। तो ये थी गोपाल पाठा की कहानी, जो हमें ये बताती है कि कभी कभी इतिहास को बदलने के लिए हथियार उठाने पड़ते हैं। मैं आपसे वापस मिलूंगा अगले वीडियो में एक नए स्टोरी के साथ। जय हिंद।